नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और नेताओं का घमंड इस कदर हावी है कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर विकास और सेवा के लिए भेजा है उसी जनता को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ताजा उदाहरण गंगेर जनपद और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की चोरी पंचायत का है, जहां निवर्तमान भाजपा विधायक और प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने भ्रष्टाचार में डूबे सरपंच सचिव को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन सब हथकंडों के बाद भी सच्चाई को दबा नहीं पाए और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत और पैरवी के बाद 43 लाख रुपए से अधिक की वसूली की नोटिस जारी की गई है। गौरतलब है कि अभी भी कई बिंदुओं की जांचें बाकी हैं, जहां और भी लाखों की रिकवरी बनाई जा रही है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा के पत्र क्रमांक 405 शिक्षक आयोग से 2023 दिनांक रीवा 14/8/2023 के अनुसार कार्यपालन यंत्री टीपी गुरदवान के द्वारा 17 बिंदुओं की जाँच उपरांत अपना जो अंतिम प्रतिवेदन पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 की सुनवाई में सीओ जिला पंचायत रीवा संजय सौरभ सोनबड़े के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुल 43,05,006 रुपए की अंतिम वसूली प्रस्तावित की गई है, लेकिन जहां 14 अगस्त को अंतिम वसूली प्रतिवेदन भेजा जा चुका है, वहीं लगभग 3 माह का समय पूरा होने वाला है और सीओ जिला पंचायत के द्वारा धारा 89 का आदेश जारी किया गया है और भ्रष्टाचार के मामलों पर अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। धारा 89 की सुनवाई के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यपालन यंत्री टीपी गुरदान के द्वारा किए गए अंतिम जांच प्रतिवेदन में कुल 8 जिम्मेदारों के विरुद्ध 43 लाख से अधिक वसूली और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जिन जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी उनमें तत्कालीन चोरी सरपंच सविता जायसवाल ने 17,29,859 रुपए, तत्कालीन सचिव वत्सैन कोल से 5,60,852 रुपए, ग्राम रोजगार सहायक एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव श्रीमती आरती त्रिपाठी से 8,45,550 रुपए, तत्कालीन सचिव सुनील गुप्ता से 3,23,457 रुपए और सहायक यंत्री अनिल सिंह से 2,73,457 रुपए, तत्कालीन और बर्खास्त उपयंत्री अजय तिवारी से 2,73,457 रुपए, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी बसंत पटेल से 1,49,207 रुपए एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगे प्रमोद कुमार ओझा से 1,49,207 रुपए की अंतिम वसूली प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार चोरी पंचायत को मिलजुल कर खत्म करने और बढ़ा करके करने में सुनवाई में दोषी पाए गए 8 जिम्मेदारों के विरुद्ध 43 लाख रुपए से अधिक की वसूली और कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। यह बड़ा सवाल है कि आखिर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह चौहान की इतनी अधिक दिलचस्पी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की जांच रुकवाने और उसमें बढ़ावा देने की क्यों है? ये सवाल आज 2023 की विधानसभा चुनाव के पूर्व न केवल सिरमौर विधानसभा बल्कि क्षेत्र की जनता पूछ रही है कि पूरे मध्य प्रदेश का मतदाता जानना चाहता है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के विधायक और नेता क्यों जनता की गाड़ी कमाई और उनके टैक्स के पीछे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए आने वाली राशि पर भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। और जब कोई आम नागरिक जांच और कार्यवाही की मांग करता है तब उससे भी बाकायदा अपने लेटर हेड पर पत्र जारी करवाते हुए दबा दिया जाता है। गंगेर जनपद की चौरी ग्राम पंचायत है और उसकी कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित जांच हुई थी। रीवा मध्य प्रदेश का मामला है और हम आपको बता दें कि एक जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें जांच टीम में तत्कालीन जो सहायक यंत्री थे, एसडीओ थे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के श्री आर.डी. पांडे, उनको वहाँ पे रखा गया था। और इसकी मतलब जब जानकारी यहाँ के तत्कालीन जो सरपंच सचिव थे उनको मिली तो वो जाकर के जो वर्तमान विधायक उस समय के थे तत्कालीन विधायक दिव्यराज सिंह, उनके पास गए और सिफारिश लगवा के टीम को बदलवा दिया। मतलब भ्रष्टाचार उजागर ना हो इसलिए उस टीम को बदलवा दिया गया, भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि अभी जो हमें आरटीआई से एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं तथ्यात्मक। एक कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 का पत्र क्रमांक 405 है, शिकायत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 2023 रीवा दिनांक 14/8/2023 ये पत्र है, जिसमें स्पष्ट रूप से 17 बिंदुओं की जांच के बाद जो जांच प्रतिवेदन में इन्होंने बताया हुआ है, तो तत्कालीन जो सरपंच श्रीमती सविता जायसवाल, बुद्धसेन कुल तत्कालीन सचिव, आरती त्रिपाठी ग्राम रोजगार सहायक एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव, तत्कालीन सचिव श्री सुनील गुप्ता, तत्कालीन सहायक यंत्री श्री अनिल सिंह, तत्कालीन उप यंत्री श्री अजय तिवारी, तत्कालीन जो सहायक लेखाधिकारी हैं बसंत पटेल और तत्कालीन सीईओ जनपद श्री प्रमोद कुमार ओझा, इनके 8 लोगों के नाम पर कुल 43 लाख रुपए से अधिक की वसूली बनाई गई है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जब भ्रष्टाचार कितनी व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार था जो जांच हो रही थी,
उसको जो भाजपा के तत्कालीन जो विधायक थे श्री दिव्यराज सिंह, उनके द्वारा अपने लेटर हेड में पत्र क्रमांक 6 19 जनवरी 2023 को ये पत्र जारी करके जांच को 2022 को जांच को प्रभावित करने के लिए इस तरह से पत्र जारी किया गया और वो पत्र भी इसमें संलग्न है। ये पूरे आरटीआई से जो दस्तावेज निकाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ग्रामीणों की मदद करने के स्थान पर कि वो मदद करें कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार रोका जाए, विकास के लिए जो राशि आ रही है उसका समुचित उपयोग किया जाए, आम जनता का विकास हो, उनकी अच्छाई के लिए उनके प्रयास करना चाहिए। लेकिन उल्टा इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी इन्होंने पत्र भी दिया, पत्र के बाद भी कुछ अंतर नहीं पड़ा। अंत में जो जांच हुई, जांच के बाद टीम भी बदली गई, कई बार जांच हुई। सीईओ जिला पंचायत जो यहाँ पर श्री संजय सौरभ सोनबड़े वर्तमान में, इन्होंने भी कई बार जांच करवाई, स्वयं ये जांच करने के लिए आए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ये है कि थोड़ी सी राशि जरूर कम हो गई है और 10-12 बिंदुओं की अभी और भी जांच होनी है, जिसमें और भी इनकी कई लाखों की रिकवरी निकलेगी। तो 43 लाख रुपए की रिकवरी इनकी वर्तमान में निकल चुकी है और कई लाखों की रिकवरी निकलने वाली है। तो यदि ऐसे पार्टी, यदि ऐसे विधायक, यदि ऐसे जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो ये जनता को भी समझना चाहिए और ये एक संदेश है कि किस तरह से पावर में बैठे हुए जो लोग हैं अपने पावर का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।